हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइंस विद एके सर में, जहाँ पे हम लोग साइंस पढ़ने वाले हैं। जो कि आपका जो साइंस यहाँ पे जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो आपका ऑल एग्जाम के लिए मेनली बेनिफिशियल होगा। लेकिन ये मेनली जो ओरिएंटेड जो भी मैं पढ़ाने वाला हूँ आपका, वो आपका रेलवे एग्जाम के लिए फोकस होगा। जैसे अभी जो वैकेंसी अभी आई हुई है रेलवे में, जैसे एएलपी की वैकेंसी हो गई, ओके, एएलपी की हो गई, टेक्नीशियन की हो गई। ये सारे के लिए जो साइंस जो है वो एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, जो कि एक अच्छा वेटेज रखता है आपके एग्जाम के लिए। तो उसको मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको, और ये आपका बाईलैंग्वेज होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में होंगी ये चीज़ें आपकी सारी की सारी। और ये जो टोटल होगा आपका जो साइंस में पढ़ाने वाला हूँ वो आपका बेस्ड एनसीईआरटी होगा। और इसको मैं पढ़ाने कैसे वाला हूँ, तो सबसे पहले मैं आपका जो हो वो मैं केमिस्ट्री से स्टार्ट करने वाला हूँ। और जो दूसरा होगा आपका, जो सेकेंड चीज होगी आपकी, वो मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूं वो फिजिक्स। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले मैं केमिस्ट्री में आपका मैटर स्टार्ट करने वाला हूं। और इसमें जो मैटर मीन्स होती है पदार्थ, ओके, इसके बारे में हम लोग बेसिक चीज जानने की कोशिश करेंगे, क्या है आखिर समझने की कोशिश करेंगे। और ये आपका टोटली मीन्स एग्जाम ओरिएंटेड होगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे थ्योरी डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं रेलवे के द्वारा, चाहे जो भी एग्जाम में हो, चाहे आरआरबी जेई हो, चाहे एएलपी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे टेक्नीशियन हो, आरपीएफ, एसआई, जो भी एग्जाम में रेलवे के द्वारा टीचर्स के द्वारा जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है, उसको मैं इसके बाद थ्योरी के बाद डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इस पे सबसे पहले जो एक कोटेशन है, जो कि आपका बेनिफिशियल, आपको मोटिवेशन के लिए बहुत ही जरूरी होने वाली है। जैसे मंजिल के लिए आधे रास्ते जाकर कभी वापस मत लौटना, मंजिल के लिए आधे रास्ते जाकर कभी वापस मत लौटना, क्योंकि वापस उतना ही लौटना पड़ेगा दोस्तों जितनी दूर आगे चलकर मंजिल मिलेगी। क्या पता आपने जो मेहनत किया है वो सिर्फ अब आखिरी पड़ाव पे हो, आपको बस थोड़ी सी और मेहनत की कंटिन्यूटी की जरूरत होगी ताकि अपने सक्सेस के करीब पहुंच पाए। तो इसलिए दोस्तों, अगर आपने कोशिश की है, आपने पढ़ाई स्टार्ट की है, तो उसको छोड़ना नहीं। ओके दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मैटर डिस्कस करने वाला हूं। जो मैटर मीन्स होती है पदार्थ। ओके दोस्तों, तो ये मैटर आखिर जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार होता क्या है। तो अलग अलग जो हमारे थेसिस थे, मतलब जो सब लोग जो पूर्वज जो हमारे थे, वो अलग अलग चीज़ें पोस्टुलेट क्या करते थे। वो बोलते थे कि सिर्फ ये दुनिया जो है वो 5 चीज़ों की बनी हुई है, जो सबको पता है, आकाश, जमीन, भूमि, अग्नि, वायु, ये सारी चीज़ें से बनी हुई है। लेकिन जब से जैसे डेवलपमेंट स्टार्ट होना शुरू हुआ, लोगों पढ़ना शुरू किए, रिसर्च करना शुरू किए, तो वो मैटर के बारे में जानने की कोशिश किए। तो ये मैटर मीन्स हिंदी में अगर बोले तो पदार्थ। ओके, तो ये मैटर आखिरकार होता क्या है। तो मैटर कुछ नहीं होता दोस्तों, जो भी आप चीजें अपने सराउंडिंग में, मतलब जो अगल बगल चीजें जो आप देखते हो, वो सारे के सारे मैटर हैं, मीन्स पदार्थ हैं सारे के सारे। इसमें क्या है कि हम अपने आसपास विभिन्न आकृतियों, आकारों और बनावट के साथ जो कुछ भी देखते हैं वह पदार्थ का बना हुआ होता है। चाहे जो कुछ भी लो, कुछ भी ले लो, जो भी आपको दिखे, चाहे एक रेती ही क्यों ना हो, चाहे हवा, जो हमारे पास जो ऑक्सीजन है जो हम लोग लेते हैं, वो भी एक पदार्थ ही है। वो मैटर मीन्स एनीथिंग, जो कुछ भी मान के चलिए, जिसका मतलब यहाँ पे अगर एक हमने डॉट भी दिया है तो वो भी एक मैटर हो गया है, मीन्स एक पदार्थ हो गया है, जो कि आपका कुछ जगह ले, जो कि आपका स्पेस ले, आपके जगह में उसका कुछ आयतन हो, कुछ वॉल्यूम हो, कोई सराउंड, आपका जो स्पेस होता है उसमें थोड़ी सी भी जगह ले, तो उसी को मैटर कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे मैंने आपको बताया कि जो हम सांस लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, पौधे, जानवर, यहाँ तक कि पानी की एक छोटी बूंद और रेत की एक कण भी एक मैटर होता है। सरल शब्दों में अगर समझा जाए तो जिसका द्रव्यमान और आयतन हो। ये द्रव्यमान के बारे में आपको बताऊंगा कि आगे क्या है। और जो और परिवेश में जगह घेरता हूँ, सराउंडिंग, जो आपका एनवायरनमेंट है उसमें थोड़ा सा भी वो जगह लेता हो, उसी को हम लोग मैटर कहते हैं। तो इंग्लिश में देख लेते हैं, एवरीथिंग दैट वी सी इन आवर सराउंडिंग विथ डिफरेंट शेप्स एंड साइज एंड टेक्सचर इज मेड अप ऑफ मैटर। जो कुछ भी दिखे, चाहे कितना भी उसका साइज, जो हमारे इमेजिनेशन के बियॉन्ड भी होता है, जैसे हम अपने
खुले आंखों से देख नहीं पाते हैं, उसे सिर्फ हमें मीन्स लाइक हमें लगता है कि वो इमेजिनेशन है, लेकिन वो चीज़ें नहीं है, वो साइंटिफिक चीज़ें की वजह से कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसके वजह से उस चीज़ों को हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देख सकते हैं। तो जो भी कुछ, चाहे वो थोड़ा सा भी कण क्यों ना हो, तो सारे के सारे आपके मैटर होते हैं, मीन्स पदार्थ होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि दोस्तों आपको ये मैटर या पदार्थ क्या होता है वो आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे कुछ मेजरेबल, जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं या फिजिक्स पढ़ते हैं तो उसमें कुछ एक स्टैंडर्ड, जो हमारे जो साइंटिफिक रिसर्च जो सेंटर है वो आपका कुछ एक स्टैंडर्ड यूनिट जिसे ड्राइव करना होता है, जिसके हम लोग एसआई मात्रक जानना होगा, जिससे उन्होंने कितने टेम्परेचर, लेंथ, मास, वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी, प्रेशर, ये सारे के सारे जो चीजें हैं उसको हम लोग अच्छे तरीके से देखेंगे, वो आखिरकार होता क्या है और उसका सिंबल मीन्स एसआई यूनिट क्या होती है, उसके बारे में भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे आगे। जैसे टेम्परेचर, टेम्परेचर मीन्स क्या होता है? तापमान। अगर तापमान को हम लोग सरल भाषा में देखते हैं दोस्तों तो क्या होता है कि अगर मान चलिए एक नॉर्मल बॉडी की जो टेम्परेचर होती है अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस के करीब होती है, राइट दोस्तों। तो इसमें जो टेम्परेचर, जैसे हम कैसे मान लेते हैं कि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है, तो उसके लिए एक पैरामीटर दिया होता है कि आप इसको इस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करो और अगर इसमें इतना ये रीडिंग शो करती है तो आपका टेम्परेचर इतना है। मतलब किसी के रिस्पेक्ट में या किसी के वजह से हम किसी चीज़ का तुलना करते हैं तो टेम्परेचर होती है। जैसे तापमान, ये आपका जो टेम्परेचर होता है वो तापमान, टेम्परेचर को हम लोग सिंपली जो डिनोट करते हैं वो कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, और इसका जो स्टैंडर्ड जो ऐसा यूनिट होती है वो आपकी केल्विन होती है। इसको हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट लेते हैं और केल्विन, जिसे हम लोग कैपिटल के से डिनोट करते हैं। ओके दोस्तों, तो इसके बाद जो आगे की चीजें, जैसे एक बहुत से स्केल भी होते हैं, टेम्परेचर स्केल, जिसके बारे में हम लोग आगे जानने की कोशिश करेंगे। आखिरकार टेम्परेचर स्केल से हम लोग कैसे पैरामीटर को, मीन्स एक जैसे टेम्परेचर को हम लोग मेजर करने में बहुत सारे यूनिट होती है। आपकी एक केल्विन होती है, एक फ़ारेनहाइट होती है, एक आपकी होती है डिग्री सेल्सियस होती है। ये तीनों टेम्परेचर का कन्वर्जन जो रहता है वो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके बारे में हम लोग आगे जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम एक छोटा सा देख लेते हैं कि अगर कोई टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है तो उसको हम लोग केल्विन में कैसे बदलते हैं। तो मान के चलिए ये आपका मान के चलिए टेम्परेचर आपका केल्विन में है और यहाँ पे हम लोग 273 प्लस जो आपका टेम्परेचर जो है वो डिग्री सेल्सियस में जो दिया हुआ है उसको हम लोग यहाँ पे मेजर करते हैं। ओके, तो अब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। टेम्परेचर आप समझ गए दोस्तों कैसे इसको डिनोट किया जाता है। टेम्परेचर को टी से डिनोट किया जाता है और इसकी एसआई यूनिट केल्विन होती है। ओके, अब आगे की ओर बढ़ते हुए हम देखते हैं लंबाई। तो लंबाई क्या होता है? कोई मेजर होता है, मीन्स लाइक हम लोग कुछ भी लेंथ क्या होती है? एक मेजर यूनिट होती है जो एक पॉइंट से आपके दूसरी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बताए, वो आपकी क्या होती है? वो लंबाई हो गया, आपकी लेंथ होती है। जैसे इस डायग्राम हम लोग देख सकते हैं, ये क्या है आपका? ये एक क्यूबॉइड है जो कि आपका एक ये हाइट हो गया आपका, ये इसका लेंथ हो गया, ये विड्थ हो गया। तो उसको कैसे बोलते हैं कि अगर मान के चलिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक इसकी लेंथ मान के चलिए 3 सेंटीमीटर है, तो कुछ 3 है। 3 मतलब क्या है? कुछ उसकी एक ऐसा यूनिट होती है। आखिर 3 हम बोल देंगे लेंथ मान के चलिए 3 है, इसके बीच की दूरी 4 है, इसके या कुछ भी मान के चलिए 5 है, तो लेकिन क्या 5 किलो, 10 किलो, 5 ग्राम क्या है? तो जो हमारी जो सोसाइटी है साइंटिस्ट की, उन्होंने हमें एक मेजर दिया है, मीन्स लाइक अ स्टैंडर्ड यूनिट दिया है, जिसके वजह से हम इस सब सारी चीज़ों को मेजर कर सकते हैं। तो लंबाई को हम लोग जो डिनोट करते हैं वो एल से डिनोट करते हैं, और इसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो मीटर आपकी होती है जो कि आपके स्मॉल एम से डिनोट की जाती है। ओके दोस्तों, जो कि आपका यहाँ पे आप टेबल में देख सकते हो, जैसे टेम्परेचर का केल्विन, लेंथ का मीटर। उसी तरह हम आते हैं, अगला जो हमारा है वो आपका मास, द्रव्यमान या वेट या भार। तो ये चीज़ों के बीच में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये दोनों चीज़ें होती क्या है।
जैसे आम चाल की जो हमारी जो बोलचाल की जो भाषा रहती है, उसमें हम लोग मास और वेट में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। मीन्स द्रव्यमान और भार, इसमें हमेशा हम लोग कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूज इसलिए रहते हैं कि बोलचाल में हम लोग मास को वेट बोलते हैं। भाई अगर हम लोग कहीं दुकान पे गए, वहां पे हमने कोशिश की, मतलब अपना वजन नापने की कोशिश की, तो हम लोग क्या बोलते हैं, भाई तेरा वेट कितना है, तो वेट बोल देता है वो कि 50 kg है, बोल के 50 kg है। और यही चीजें हमारी माइंड में जो है वो बनी हुई रहती है कि आखिरकार ये जो वेट है 50 kg। तो एग्जाम में भी यही कंफ्यूजन रहता है कि मास और वेट में आखिरकार अंतर होता क्या है। तो मास जो है, जो हमने यहाँ पे आप फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कि अगर किसी का यहाँ पे 80 kg उसकी मास है, मान के चलिए ये लड़का जो है यहाँ पे आपका, ये उसको जो हम लोग वेट मेजर किए, मीन्स लाइक उसका जो मास या द्रव्यमान हम लोग मेजर करने की कोशिश की, तो उसका मान चलिए 80 kg आया। ठीक है, क्या है दोस्तों, 80 kg आया। ओके, 80 kg उसका मान के चलिए मास आया। तो फिर तो हम लोग क्या बोलेंगे कि उसका 80 kg क्या है, मास है। लेकिन जब हम कोशिश करते हैं, क्या कोशिश करते हैं दोस्तों, कि जब हम साइंस के टर्म में जब हम बातें करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जो 80 kg जो आपका है, ठीक है भाई 80 kg है, तो आखिरकार है क्या वो, तो 80 kg जो है वो आपका द्रव्यमान है, जो आमतौर की भाषा में हमें वेट करते हैं। तो ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज कभी मत होना। ओके दोस्तों, तो जो 80 kg जो है आपका, वो आपका द्रव्यमान हुआ। लेकिन जब हम इसी 80 kg को एक जी रहता है, जिससे हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वही आपका वेट हो जाता है। मीन्स ये जो आपका मास है, इसमें हम लोग अगर मान के चलिए द्रव्यमान है यहाँ पे, इसको हम लोग जी से मल्टीप्लाई कर दिए, तो किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, भार के बराबर हो जाएगा। तो समझ में आ गई ये चीजें। मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जो जी का जो मान रहता है आपका, ये समथिंग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहती है। ओके, ये हम लोग आगे जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जी का मान अलग अलग जगह पे अलग अलग क्यों होती है। इसके डिटेल के बारे में हम लोग ग्रेविटेशनल जो गुरुत्वाकर्षण का जो चैप्टर होता है फिजिक्स में, उसमें जब हम पढ़ेंगे तो उसमें और अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। ओके, तो सबसे पहले अब एक बार जैसे देखिए, अब मास का जो एसआई यूनिट होती है वो होती है आपकी केजी। ठीक है, और जो वेट की होती है, क्योंकि हमने इसे जी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसी का जो होता है वो होता है न्यूटन। ओके दोस्तों, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, अगर कोई डाउट रहे तो कमेंट में पूछ लेना। ओके, एक होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम मीन्स क्या, आयतन। आयतन मीन्स जिसका कुछ, वॉल्यूम उसी को बोलते हैं जिसका कुछ लेंथ हो, कुछ ब्रेथ हो, कुछ हाइट हो। मीन्स कुछ लंबाई हो, कुछ मोटाई हो, कुछ चौड़ाई हो, कुछ ऊंचाई हो। ये सारी चीज़ों का मतलब मीन्स लाइक ये तीनों, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये क्या है, एक लेंथ है, एक ब्रेथ है, एक हाइट है। मीन्स ये 3D में आपका स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो उसी को हम लोग आयतन बोलते हैं। मीन्स कोई भी चीज़ मीन्स यूनिवर्स में, जैसे अभी मान चलिए ये पेन है, तो ये पेन क्या है, ये इसका अगर हम मान चलिए सराउंडिंग है, ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, ये इसकी हाइट हो गई, तो ये एक आयतन मीन्स एक वॉल्यूम है वो। तो इसका जो वॉल्यूम का जो रहता है, इसका जो एसआई यूनिट रहता है वो आपकी मीटर क्यूब रहती है। ध्यान रखिएगा। अगला जो है हम लोग घनत्व पढ़ते हैं, डेंसिटी। डेंसिटी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपकी आयतन से जुड़ा होता है और आपका द्रव्यमान से जुड़ा हुआ होता है, उसको डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, डेंसिटी मतलब क्या, ये देखिए जैसे ये मास एम से डिनोट किए उसको हम लोग, और यहाँ पे ये वॉल्यूम, जो आयतन है आपकी, मीन्स द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान भागा आयतन कर देते हैं दोस्तों, तो आपकी घनत्व निकल जाती है। ठीक है, तो हमने द्रव्यमान का क्या पढ़ा, इसका ऐसा यूनिट हमने क्या पढ़ा दोस्तों, बताओ, एक मिनट। इसकी जो हमने एसआई यूनिट पढ़ी है, वो हमने पढ़ी है मास का ऐसा यूनिट, द्रव्यमान का ऐसा यूनिट क्या होता है दोस्तों, केजी होती है। और ये वॉल्यूम की क्या होती है, मीटर क्यूब होती है। ठीक है, और जो डेंसिटी
जो आपकी जो रहती है उसको हम लोग जो मेनली जो देखते हैं, तो ये आपकी मेनली डेंसिटी शो क्या करती है, आखिर बताना क्या चाहती है? बताना यही चाहती है कि कोई घनत्व है, मीन्स लाइक कोई वॉल्यूम दिया हुआ है, उसमें जो आपका जो क्वांटिटी है, जो मीन्स पदार्थ है, वो कितना अवेलेबल है पर यूनिट वॉल्यूम। मीन्स एक यूनिट वॉल्यूम में कितना, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे हम लोग गैस का देख सकते हैं, ये सेम सबका तीनों का तीनों क्या है, वॉल्यूम सेम है। यहाँ पे हम देख रहे हैं तो तीनों चाहे गैस ले लें, लिक्विड ले लें या सॉलिड ले लें, ठीक है, चाहे गैस ले लें, लिक्विड या सॉलिड, तीनों में क्या है, वॉल्यूम सबका सेम है, लेकिन डेंसिटी सबका अलग अलग है। अलग अलग इसलिए है कि इसमें हम लोग देख रहे हैं कि सेम वॉल्यूम में, सेम आयतन में, बराबर आयतन है सबकी, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि जो ये पार्टिकल होती है दोस्तों, ये गैस में जो कि आपका दूर दूर होती है, मीन्स नज़दीक नहीं होती है, स्पेस होता है उनके बीच में। मीन्स अगर कोई वॉल्यूम मान के चलिए फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर कोई एक वॉल्यूम दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है कहीं पे भी हमें, तो उसमें हमको देखना है कि आगे का आयतन किसका ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल एक मूवी हॉल देखने गए, ठीक है, मूवी हॉल देखने गए तो वहाँ पे दो मतलब क्या बोलते हैं उसको, स्क्रीन है, दो स्क्रीन है वहाँ पे, तो अलग अलग है। एक मूवी बहुत ही सुपरहिट चल रही है और एक ऐसे अभी मतलब चल रही है, मतलब एक सुपरहिट है लेकिन एक ऐसी चल रही है। उसमें हम देखते हैं कि आखिरकार हम अगर पूछे कि डेंसिटी कहाँ पे जाता है, घनत्व कहाँ पे जाता है, तो जहाँ पे हम देखेंगे कि जो सुपरहिट मूवी है वहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे दोस्तों, सुपरहिट मूवी सिंपल देखेंगे ना बाबा, कि वहाँ पे आपका क्या है, वहाँ पे आपका दादा कि सिंपल एक ही चीज़ है कि वहाँ पे जनसंख्या मीन्स लोगों की संख्या जो देखने वालों की है वो ज़्यादा है, और जो मीन्स लाइक जो ऐसे ही चल रही है मूवी, मतलब चल रही है तो उसका कम लोग देखने जा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हो गया, डेंसिटी कम हो गई, मीन्स लोगों की संख्या कम हो गई। तो इससे क्या हो गया, हम क्या बोलते हैं कि हाँ बहुत ही ज़्यादा मतलब भीड़ भाड़ है, वहाँ पे कम भीड़ भाड़ है। तो जहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ मीन्स वहाँ पे ज़्यादा लोग, लेकिन वॉल्यूम दोनों का एक ही है, आयतन एक ही है, मतलब क्या हो गया, डेंसिटी घनत्व उसका ज़्यादा हो गया। तो डेंसिटी मेनली हमें वही शो करती है कि जो हमारा एक यूनिट वॉल्यूम दिया हुआ रहता है उसमें जो हमारा पार्टिकल है कितना अवेलेबल है, कितना डेंस अवेलेबल है। तो वहाँ पे देख सकते हैं जैसे गैस, लिक्विड, सॉलिड। अगर इसमें कंपेरिजन किया जाए डेंसिटी का, और एक चीज़ और दोस्तों ध्यान रखने वाली है कि डेंसिटी को हम लोग रो से डिनोट करते हैं। ओके, तो इसमें अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मतलब यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जो सॉलिड में पार्टिकल बहुत ही नज़दीक नज़दीक है, लिक्विड में उससे थोड़ा दूर दूर हो गया, गैस में और दूर हो गए। तो सिंपल भाई डेंसिटी जो ठोस की है ज़्यादा है, उससे कम द्रव की है, और सबसे कम गैस की होती है। तो ये ध्यान रखिएगा। ओके, और आगे जो हम पढ़ते हैं वो होता है प्रेशर। प्रेशर मीन्स क्या होता है, दाब। दाब आखिर का क्या होता है दोस्तों, तो कोई एक मान के चलिए यहाँ पे दाब ये होता है कि कोई एक यहाँ पे हम बल लगाते हैं, ठीक है, दाब मीन्स बल लगा रहे हैं। अब ये मान के चलिए एफ फोर्स का कोई हम दाब लगा रहे हैं कहीं पे भी, और इसका जो है इसका एक यूनिट एरिया है ए। और ये हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो फोर्स है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है पर यूनिट एरिया, मीन्स जो आपका कहीं का हमको दाब निकालना है तो उसका हमेशा लंबवत रहेगा, मीन्स परपेंडिकुलर रहेगा, तभी हम लोग उसका दाब निकाल सकते हैं, मीन्स प्रेशर निकाल सकते हैं। और इसका सिंपली अगर देखते हैं हम लोग तो ये फोर्स अपॉन एरिया होती है। तो फोर्स क्या होता है, न्यूटन, और एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो अगर एक यूनिट इसका ये भी निकल सकता है आपका ऐसा यूनिट कि न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इसी को हम लोग पास्कल से भी नोट करते हैं। ओके, पास्कल, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि अगर फिर से एक बार देख लेते हैं क्या है। ओके, जैसे टेम्परेचर का मैंने आपको बताया कि केल्विन होता है, मीन्स तापमान का केल्विन, लेंथ का मीटर, मास का केजी, वेट का न्यूटन, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, डेंसिटी का केजी मीटर क्यूब, और इसका पास्कल। तापमान का केल्विन, ध्यान में रखिए, तापमान का केल्विन, लंबाई का मीटर, बाद में सहती या द्रव्यमान, यहाँ पे मिसप्रिंट है, इसको द्रव्यमान कर लीजिएगा, द्रव्यमान का किलोग्राम मीन्स केजी, भार का न्यूटन मीन्स न्यूटन,
एन से डिनोट करते हैं उसको, आयतन का घन मीटर हो गया, घनत्व का किलोग्राम प्रति ये हो गया, दाब का पास्कल हो गया। तो ये सारी चीजें मैं बेसिक यूनिट जो है सब स्टैंडर्ड बेसिक यूनिट जिसे हम लोग बोलते हैं, तो ये आपको समझ में आ गया। समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। आखिरकार मैटर मीन्स, जैसे हमने डेफिनेशन में जाना कि मैटर मीन्स कोई भी पदार्थ हम उसे बोलते हैं जो कि कोई भी मतलब थोड़ा सा भी स्पेस हो या कुछ भी हो, मतलब कि जहाँ पे आपके जगह में हल्का सा स्पेस घेरे, उसी को मैटर बोलते हैं, मीन्स पदार्थ बोलते हैं, और कोई चीज़ को नहीं। तो इसका कुछ नेचर होगा, भौतिकी प्रकृति होगी, क्या क्या पदार्थ का कुछ तो पहचानने का तरकीब होगा ना दादा। क्या क्या कैसे पहचानेंगे कि मैटर ही है या पदार्थ ही है, कोई तो तरकीब होगा। तो सिंपल बात है बाबा, मैटर को अगर पढ़ने हम जा रहे हैं तो उसको पहचानने का नियम भी आना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि आखिरकार है क्या वो। तो सिंपल, जो मैटर क्या है, पार्टिकल से मिलके बने होता है, मतलब कणों से। पदार्थ जो है आपका बहुत से छोटे छोटे मतलब कणों से मिलके वो पदार्थ होते हैं। इतने छोटे होते हैं ना दोस्तों कि हम उसे कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। मान के चलिए ये बॉक्स है, ठीक है, इसमें मतलब मान के चलिए जो बॉक्स बनाए हैं हम लोग, छोटे छोटे कण से मिलके बने हुए होते हैं, तो उसी को हम लोग मैटर बोलते हैं। मीन्स ये अगर पेन ले लेते हैं तो इसमें क्या देखते हैं हम लोग, एक पूरा पेन देख रहे हैं, लेकिन अगर बहुत ही बारीक लेवल पे देखा जाए, बहुत ही एकदम महीन लेवल पे देखा जाए, बहुत एकदम नजदीकी से देखा जाए, तो ये ऐसे, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ये मान चलिए इसका निप जो दिख रहा है आपको, ये भी आपका कितने छोटे छोटे पार्टिकल होंगे, मिले होंगे, तो ये जाके आपका निर्माण हुआ होगा। ये इतने छोटे होते हैं कि जिसके बारे में हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये इतने छोटे होते हैं कि कभी सोच भी नहीं सकते कि कितने छोटे होते हैं। सब टाइम तो ऐसा लगता है कि हमारे पास इंस्ट्रूमेंट की भी कमी हो जाती है, क्योंकि डेवलप इंस्ट्रूमेंट नहीं मिल पाते हैं हमें कि हम अपने उसको देख पाए कि कितना आखिरकार मतलब छोटे होते हैं। द पार्टिकल, फॉर एग्जाम्पल, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। पदार्थ के कण बहुत ही छोटे होते हैं, इतने छोटे हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि वो कितने छोटे होते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं। अगला क्या है आपका, पदार्थ के कणों की भी जगह होती है। अरे ये क्या चीज हो गया भाई, कि ये जो हमने पढ़ा ना, पदार्थ के कण के बीच जगह होती है। आपने तो सर बोला कि छोटे छोटे मिलके बने हुए होते हैं। अब जब इतने इतने छोटे छोटे मिलके बने हुए होते हैं तो उसमें जगह कैसे आएगी फिर? अरे आएगी ना बाबा, आएगी, क्यों नहीं आएगी जगह? एग्जाम्पल के तौर पे कभी घर पे शरबत बनाए हो ना जी शरबत, तो उसमें क्या करते हो, पानी क्या है, पानी भी एक पदार्थ है कि नहीं? जब उसको चीनी घोलते हैं, चीनी क्या है, एक पदार्थ है। जब दोनों को हम लोग घोल देते हैं उसमें और उसको जब हम मिक्स कर देते हैं तो क्या होता है, चीनी कहाँ जाती है? सोचे हैं कहाँ जाती है चीनी? कुछ नहीं, पदार्थ के बीच में जो स्पेस होती है, जो जगह होती है, उसमें वो चीनी चली जाती है। उसके अंदर इतना स्पेस होता है कि वो दूसरे पदार्थ को अपने अंदर समा लेती है। समझे? समझ में आ गया ना? क्लियर? देखते हैं वहां, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। फॉर एग्जांपल, मीन्स स्पेस होती, जगह होती है पदार्थों के बीच में, जो कि अच्छी बात है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, एज वी मेक टी, जैसे चाय बनाते हैं, चाय में क्या दूध दिए हैं, आगे ये दिए हैं, सबका थोड़ा थोड़ा मिलके चाय बन गया। फॉर एग्जाम्पल, नींबू पानी जब हम पीते हैं, इन विच पार्टिकल्स one type of matter get into the space between the particles of this means there is a enough space between particles of matter। मीन्स जिस प्रकार पदार्थ के कण एक दूसरे कणों के बीच में रिक्त स्थान में चले जाते हैं, इसका मतलब यह हुआ पदार्थ के कणों के बीच में पर्याप्त स्थान होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब मान के चलिए ये यहाँ पे क्या है, गुलाबी पानी है कि नहीं? कौन सा पानी? गुलाबी पानी। और इसमें मान के चलिए हम लोग दूसरा कोई कलर ले लेते हैं, एक मिनट, मान के चलिए हम ये कलर ले लेते हैं और इसको यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं, तो ये क्या हुआ, जगह लिया ना जी, स्पेस ले लिया, तो क्या हुआ, स्पेस इसी तरह ये आपको दिख रही है, लेकिन वो इतनी माइक्रोस्कोपिक मीन्स माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा ताकि आपको दिखेगा वो, लेकिन
अब क्या पढ़ना है, एग्जाम निकालना है, याद कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या है, नहीं समझ लेते हैं कि भाई पदार्थ के बीच में जगह होता है, इसलिए उसके अंदर में दूसरा का पदार्थ घुस जाता है, आसान भाषा में, है कि नहीं। बस पढ़िएगा, हम भी ट्राई कर रहे हैं, कोशिश करते हैं पढ़ाने का, पढ़िए, मजा कीजिए। अभी जो थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद क्या होगा ना कि क्वेश्चन पे आएंगे, समझे, क्वेश्चन पे आएंगे तो फिर धुआंधार होगा, वही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, समझे कि नहीं, जो रेलवे में पूछा गया है, और या फिर एनसीईआरटी बेस पे पढ़ ही रहे हैं, मजा आएगा। चलिए, जैसे एक और जो पदार्थ के कण निरंतर गतिमान रहते हैं, यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, अगला कैरेक्टरिस्टिक कि पदार्थ के कण निरंतर गतिमान रहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि उनके साथ गतिज ऊर्जा होती है और कणों के तापमान के साथ गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, इट मीन्स दैट दे हैव kinetic energy and then the kinetic energy increases with temperature particle। मीन्स इसमें कहने का मतलब ये हुआ कि मान के चलिए कोई पार्टिकल है, तो ये पार्टिकल हमेशा मतलब मूवमेंट में ही रहता, मतलब इधर कभी जा रहा है, कभी इधर इधर, हमेशा रहता। और जो सॉलिड रहती है आप हमारी ठोस में क्या रहता, मान लीजिए ठोस का कोई पार्टिकल है, तो ये अपने स्पेस पे, अपने जगह पे, मतलब दूसरे बंध से बंधी हुई रहती है एक दूसरे से, लेकिन ये क्या रहती है कि अपने जगह पे ही मोशन करते रहती है, गति करते रहती है, वाइब्रेट करते रहती है, जो कि हम देख नहीं पाते हैं। अब हल्का सा उस पर मान चलिए कोई टेबल है आपके पास, या कोई बर्तन है, या कुछ भी है, चाहे दीवार ही क्यों ना हो, उसको जोर से मुक्का मारिए, गति करती है क्या, करती है ना। नहीं तो फिर ये सस्पेन ले लीजिए हल्का सा, और उसको बहुत देर तक गर्म करते रहिए, देखिए गति करेगी, वो हल्का थरथराना शुरू कर देगी, समझे कि नहीं। मतलब जो पदार्थ के जो कण होते हैं दोस्तों, ध्यान से, पदार्थ के जो कण होते हैं उनके पास एक गतिज ऊर्जा होती है, मीन्स किनेटिक एनर्जी होती है। किनेटिक एनर्जी हम आगे पढ़ेंगे फिजिक्स में, जब न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, और जब हम वर्क एनर्जी, जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी और किनेटिक एनर्जी मीन्स गतिज ऊर्जा, और जो पोटेंशियल एनर्जी रहती है उसके बारे में लोग पढ़ेंगे आगे, देखिएगा, ठीक है ना। तो वही बात है दोस्तों कि पदार्थ के कण निरंतर गतिमान रहते हैं, हमेशा मतलब हिलते डुलते रहते हैं। सॉलिड में रहेगा तो ऐसे थरथराते रहेगा अपन जगह पे, गैस हवा में रहेगा तो घूमते रहेगा, जैसे लगता है बदमाश से एकदम। पनिया में रहेगा तो चलो भाई साथे घूमते हैं, लेकिन घूमेगा जरूर, मीन्स गति में जरूर रहेगा। तो जब तापमान, जब इसको हम हीट सप्लाई करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो उसमें क्या होता है, खिसिया जाता है एकदम पार्टिकल को, बोलता है ना तापमान देगा, गर्मी देगा, गर्मी भर लेता है अंदर में, और तेजी से गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है उसकी। तो सिंपल भाषा में यही देखिए कि जो पदार्थ के कण होते हैं वो आपकी हमेशा मीन्स गतिज, मीन्स लाइक मोशन में रहते हैं, गति में रहते हैं, निरंतर हमेशा मूवमेंट में रहते हैं। और जब हम तापमान बढ़ाते हैं तो क्या होता है, उसकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है, किनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है। अब एक होता है डिफ्यूजन, जिसे हम विसरण कहते हैं, मीन्स दो अलग प्रकार के पदार्थों के कणों के अपने आप में अंतर मिश्रण को विसरण कहा जाता है। तापमान में वृद्धि के साथ विसरण की दर तेजी होती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे एक हम बाल्टी ले लेते हैं, ठीक है, उस पे हम मान के चलिए ये डाल देंगे, ठीक, और एक मतलब एक छोटा छोटा और दो ले लेते हैं ढक्कन, समझे ना। तो इसके बाद एक मिनट, इसमें मान चलिए हम दूसरा कलर डालना शुरू करते हैं, ठीक है। दूसरा का कलर जब डालेंगे, यहाँ पे हम डाल दें, इसमें डाल देंगे, हो गया, डाल देंगे, तो इसमें क्या होगा, धीरे धीरे वो मिक्स होना शुरू होगा, इसमें तो मिक्स हो गया, हाँ ठीक। तो इसके बाद जब इसको इसमें डालेंगे तो इसमें भी उसका हल्का हल्का इफेक्ट रहेगा, इसमें और थोड़ा कम इफेक्ट होगा, इसमें थोड़ा और कम इफेक्ट होगा। मीन्स ऐसा क्यों होता है, जो हम नींबू पानी जो बनाते हैं उसमें क्या होती है, एक दूसरे में
अंत मिश्रण तो करती है, एक दूसरे में इंटरमिक्सिंग ही तो होती है, एक दूसरे में घुल तो ही जाती है, तो वही होता है डिफ्यूजन। मीन्स एक दूसरे में अंतर मिश्रण, मतलब एक दूसरे में घुल जाना, समा जाना, उसी को डिफ्यूजन कहते हैं। और डिफ्यूजन हमेशा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर होती है, ठीक है। मीन्स जिन्हें मतलब इसका तो सिंपल भाषा में ये देख सकते हैं कि जिधर ज़्यादा जनसंख्या होगा, कम जनसंख्या की तरफ आसानी से जाना शुरू कर देगी, है कि नहीं। वही हो गया डिफ्यूजन। और कुछ ना, डिफ्यूजन में सिंपल कि जो अलग अलग प्रकार के जो पदार्थ के कण हैं अपने आप में अंतर मिश्रण को विश्रण कहा जाता है। तापमान में वृद्धि के साथ इसकी भी वृद्धि होती है। द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स of two different types of matter on their own is called diffusion, and rate of diffusion become faster with increasing temperature. एक और कैरेक्टरिस्टिक है, वो भी देख लेते हैं हम लोग, तो समझ में आ गई इतनी कैरेक्टरिस्टिक कि पार्टिकल्स पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कणों के बीच कार्य करने वाला बल होता है, यह बल इसे बनाए रखता है कण के साथ। आकर्षण से इस बल की ताकत एक पदार्थ से दूसरे भिन्न होती है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम एंड दिस फोर्स कीप द पार्टिकल टुगेदर। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन मैटर टू अनदर। इसका मतलब क्या हुआ, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ये आपके सॉलिड में, इसमें बहुत से पार्टिकल होंगे, इनमें क्या होता है, एक बॉन्डिंग बनी हुई रहती है, और ये हमेशा एक दूसरे को, जो ठोस होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को बांध के रखने की कोशिश किया करते हैं। हमेशा आप देखिएगा, हमेशा वो बांधने की एक दूसरे को कोशिश करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और उसके अंदर एक अट्रैक्शन फोर्स काम करते रहता है, जिसे हम लोग आगे पढ़ेंगे, जिसके वजह से बॉन्डिंग, जिसे बंध बोलते हैं, वही अट्रैक्शन बल के कारण वो बंध बनी हुई रहती है। और जैसे जैसे घनत्व, जैसे जैसे जिसका ज़्यादा, उसका अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा, है कि नहीं। मूवी में वही देखे थे ना कि अच्छा मूवी लगा, उसका घनत्व ज़्यादा, तो ऐसे भी समझ सकते हैं, है कि नहीं। तो सिंपल बात है दोस्तों कि जो आपकी जो पदार्थ के जो कण हुए, ठीक है ना, जिसमें क्लोजली पैक्ड रहता है, मीन्स उसके अंदर एक बंध बनी हुई रहती है, एक बॉन्डिंग रहती है। जैसे सॉलिड में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहता है, स्ट्रॉन्ग मजबूत बंध से बनी हुई रहती है। लिक्विड में, द्रव में उससे थोड़ा सा कम होता है, और गैस में उससे भी कम हो जाता है। तो सिंपल यही है कि जो पहले हम लोग क्या है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जिसके वजह से वो एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं, एक दूसरे के नज़दीक रहते हैं। पदार्थ के कणों के बीच कार्य करने वाला बल होता है, क्योंकि वो बंधे हुए क्यों रहते हैं, क्योंकि इनमें अट्रैक्शन फोर्स काम करते रहता है, जिसके वजह से आकर्षित बल काम करते रहते हैं, जिसके वजह से वो जो कण है एक दूसरे के मीन्स बंधे हुए रहते हैं, नज़दीक रहते हैं, और ये बल उनकी पोजीशन, जो उनकी स्थिति है, उसे बनाए रखते हैं। और ये अलग अलग पदार्थ में अलग अलग तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के बल लगते हैं। जैसे हम लोग सॉलिड ठोस में देखते हैं कि ज़्यादा बल लगता है, गैस में उससे कम, लिक्विड में था गैस से ज़्यादा। यही चीज़ें है ना, है कि नहीं। मजाक कीजिए, बाकी संभाल लेंगे। चलिए दोस्तों, आगे अभी आज का टॉपिक मतलब यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे का लेक्चर आएगा आपको, जो कि हम आगे पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाएं कितनी प्रकार की होती है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठोस, द्रव, तरल, द्रव या तरल कहते हैं उसको, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ये आखिर चीज़ें होती क्या है, अच्छे से पढ़ेंगे, आराम से, कोई टेंशन नहीं। और ये देखिए, चलिए ये वीडियो अभी यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके दोस्तों, तो अगर मेरा ये जो प्रयास है आपको पढ़ाने का, अगर आपको पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एंड धन्यवाद दोस्तों मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। ओके, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। मस्त रहिए, खुश रहिए, एग्जाम का टेंशन मत लीजिए, खाली पढ़िए आराम से, हम सब तैयारी करवा देंगे धीरे धीरे आपका। ओके, धन्यवाद दोस्तों।